ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी? अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी? अच्छी चल रही होगी। ओके, चलो हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या डालते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहली क्लास है, कुछ बेसिक सा सीखते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके, पहले क्लास में कुछ बेसिक से बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। कौन कौन है क्लास में? देवंती, गुड मॉर्निंग। चलो आगे आ जाओ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, यहाँ हम जो बात करेंगे यहाँ किससे बात करेंगे? लिगेंड की बात होगी। इससे पहले लिगेंड की बात होगी, लिगेंड के नेम की बात होगी, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस ब्रैकेट से दिखाते हैं? फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात होगी। किसकी बात होगी? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। फिर नेक्स्ट में किसकी बात होगी? नेक्स्ट में बात होगी कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर की फर्स्ट हाफ में। ओके, फर्स्ट हाफ में यहाँ तक देंगे। लिगेंड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, ये बेसिक चीजें फर्स्ट में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट डालेंगे क्या? लेविस एसिड क्या होता है? पहले हेडिंग डालो लेविस एसिड। लेविस एसिड, लेविस एसिड लिखो। अ न्यूट्रल मेटल और कैटायन, अ न्यूट्रल मेटल और कैटायन क्या कहता है? लेविस एसिड मैंने आपको बताया क्या होता है? अ न्यूट्रल मेटल और कैटायन, अ न्यूट्रल मेटल और कैटायन, अ न्यूट्रल मेटल और कैटायन। या तो मेटल होते हैं, क्या होता है? कैटायन। एक्सेप्ट a pair of electron, accept a pair of electron, accept a pair of electron in their, accept a pair of electron किसमें? in their vacant orbital में। किसमें accept करता है? vacant orbital में। vacant orbital किसमें accept करता है? vacant। accept a pair of electron is called Lewis acid। उसे क्या कहते हैं आप? Lewis acid कहते हैं। आप कह रहे हैं कि इन न्यूट्रल मेटल और कैटायन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस एसिड। लेविस एसिड किसे कहते हैं? जब कोई इन न्यूट्रल मेटल, या तो न्यूट्रल मेटल हो या क्या कह रहे हो, जब हम AlCl3 लिखते थे, AlCl3 यही कहा था ना हमने कहा था जो Al है वो 3 Cl के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, जो Al है वो क्या है? 3 Cl के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन साथ में क्या है? इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। इसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। अब जैसे आप कोई बाहर जैसे Cl माइनस भी लिया आपने, तो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में AlCl3 क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर रहा है, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसलिए इसने अपन ने इसको क्या कर दिया? लेविस एसिड। इसलिए हमने इसे क्या कह दिया? ये क्या है? लेविस एसिड। ये क्या है? लेविस एसिड। और बना क्या? AlCl4 नेगेटिव। बना क्या? AlCl4 नेगेटिव। ये चलो, तो ये लेविस एसिड हो गया। या तो कैटायन हो, जैसे कैटायन हम क्या लिखते हैं? आप CH3 पे पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH3 पे पॉजिटिव। तो कार्बन पे कैटायन बना है, इसलिए इसे क्या कहा? कार्बोकैटायन। क्या कहा? कार्बोकैटायन। इस पे आके सपोज कोई बेस ने अटैक किया जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। तो या तो वो न्यूट्रल हो या कैटायन हो, उसे आपने क्या कहना है? उसे क्या कहना है? दैट्स कॉल्ड, उसे क्या कहना है? लेविस एसिड। उसे क्या कहना है? लेविस एसिड। उसे क्या कहना है? लेविस एसिड। मैं चलो आगे, इतना समझ में आया? लिखो, बोलो इतना समझ में आया? ओके, लिगेंड लिखेंगे। व्हाट आर द लिगेंड? हेडिंग डालेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? हेडिंग डालो व्हाट आर द लिगेंड। लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स क्या? देखो एनी स्पीसीज, देखो एनी स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनी स्पीसीज हैविंग, ठीक है। लिगेंड क्या होता है? देखो एनी स्पीसीज हैविंग, any species having at least, any species having at least, any species having at least a electron pair, at least a electron pair, at least a electron pair that it can donate to matter, that it can be donate to matter, it can be donate to matter। इसे क्या कर सकते हो? मेटल को डोनेट कर सके। that it can be donated to metal is called ligand। उसे क्या कहते हो आप? ligand कहते हो। is called to metal is called ligand। उसे क्या कहते हो?
लिगैंड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आप, लिगैंड कहते हैं। एनी स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट नहीं वन लोन पेयर करो, एटलीस्ट वन लोन पेयर, उसमें कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर that it can donate to, that it can donate to क्या, मेटल, that it can donate to मेटल और मेटल कैटायन, मेटल और कैटायन इज कॉल्ड लिगैंड। अब जैसे ऐसा लिख रहा हूं, हमने क्या लिखा, NH3, क्या लिखा, NH3, ये दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है, ये भी कोऑर्डिनेट, इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या है, ये तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्ट शेयरिंग में, दो एटम की दोनों दो न्यूक्लियस के शेयरिंग में, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या कर सकता है, मेटल को इजीली डोनेट हो सकता है, आपके पास कोई मेटल आगे पड़ा होगा, उसमें बैकएंड ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर देगा, इसमें अटैक कर देगा। तो NH3 का बिहेवियर कैसा है यहाँ पे, लिगैंड, NH3 का बिहेवियर क्या है यहाँ पे, NH3 क्या बिहेव कर रहा है, एज अ लिगैंड के जैसे। और लिगैंड में क्या होने चाहिए आपके पास, एटलीस्ट एक वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे, आ रहा समझ में, इतना आ रहा है। चलो अब डालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब डालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, को प्लस कोऑर्डिनेशन, मतलब दो के सहयोग से बना हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, को प्लस कोऑर्डिनेशन, को का मतलब सपोर्टिव, कोऑर्डिनेशन, को प्लस ऑपरेटिव, को प्लस ऑपरेटिव, यही है ना कोऑर्डिनेशन, को प्लस को मतलब दूसरे का, को मतलब दूसरे का, को मतलब दूसरे का, और कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन मतलब सपोर्टिव, ऑर्डिनेशन मतलब हो गया सपोर्टिव, जैसे नो, या आप क्या कह सकते हो, सपोर्टिव, आप क्या सकते हो, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी, किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी, किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की, मतलब कहना क्या चाहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें क्या करे, कोई स्पीसीज, एनी स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन डोनेट टू मेटल आयन एंड मेटल एंड लिगैंड आर बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल और लिगैंड किससे बंधे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, इसमें जो भी आपका लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जुड़ा होगा। क्या लिख सकते हो आप, लिगैंड अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, लिगैंड अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, लिगैंड अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, लिगैंड अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होगा। लिख दिया मैं, चलो आगे मैं जो कह रहा हूँ वो चीजें समझ आ रही है, जो मैं कह रहा हूँ चीजें समझ आ रही है, आप यस या नो बताओ, बोलो समझ आ रही है, लिखो, आ रहा है यस या नो, लिखेंगे, लिखेंगे, इस बीच पूरा करवाता हूं मैं, ठीक है। आज देखता हूँ जरा इसके बीच में, वहाँ पेरिसाइक्लिक है, वहाँ पे दो तीन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उन्हें भी कराता हूँ, आप टेंशन मतलब बर्थ रिडक्शन है वो है, वो सारा करवाता हूँ, जरा जरा करके आप लोगों को मैं सारा देता हूँ, ठीक है। आज देखता हूँ, थोड़ा बड़ी क्लास लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक के जो टॉपिक बचे हुए हैं, एमाइंस और कीटोन मेरे यूट्यूब चैनल पे है, एमाइंस और कीटोन्स मेरे क्या है, यूट्यूब चैनल पे, जो एमाइंस और कीटोन है वो क्या है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से कर लेना। फिर उसे नेक्स्ट हाफ में बात करूंगा मैं, किसकी, नेक्स्ट हाफ में बात करता हूँ मैं इसके बाद किसकी, जो वहाँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, दो चार टॉपिक है उनको लिखेंगे, लिखेंगे द कंपाउंड इन विच मेटल कैटायन और ग्रुप ऑफ लिगैंड, लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना, क्या डाला आपने हेडिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिखेंगे द कंपाउंड इन विच, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिखेंगे द कंपाउंड इन विच a metal cation or group of ligand, the compounds in which metal cation or group of ligand, the compounds in which metal cation, in which metal cation, metal cation or group of ligand or groups of ligand or groups of ligand or groups of ligand attached to group of ligands attached to group of ligand attached to group of ligand attached to metal cation,
attached to metal cation through coordinate bond is called coordination compound. Is called coordinate bond. Is called coordination compound. Coordinate bond. Coordinate bonds is called coordination compound. Is called coordination compound. उन्हें क्या कहते हैं? Coordination compound. उन्हें क्या कहते हैं? Coordination compound. Is called coordination compound. चलो ये से लो ठीक है. उन्हें क्या कहते हैं? Coordination compound. उन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बोलो भाई समझ आ रहा है देमंती? यस या नो? आगे लिखेंगे. समझ आ रहा है? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो देमंती. मेटल है, मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होगी. आएगा क्या? लिगैंड. लिगैंड पे क्या है? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्या देगा? ये मेटल कैटायन है. ये क्या है? मेटल कैटायन. मेटल कैटायन. ये न्यूट्रल भी हो सकता है. अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल वाला होगा जिसमें क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल. ये मेटल कैटायन हो सकता है. ये क्या हो सकता है? न्यूट्रल मेटल. या क्या हो सकता है? न्यूट्रल मेटल. क्या करेगा? ये लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन देगा. लिगैंड क्या देगा? अपने एक्स्ट्रा पेयर से इसमें अटैक करेगा. तो लिगैंड जब मेटल से जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके आ रहा समझ में? यस बोलो आ रहा है समझ में? तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. अब आ जाओ. AgNH3 का होल ट्वाइस दे रखा है. आपको क्या दे रखा है? AgNH3 का होल ट्वाइस. आप हो क्लास में या नहीं हो? AgNH3 का होल ट्वाइस. AgNH3 का होल ट्वाइस और +1 दे रखा है. ये सुनो अब देखेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस. इधर ध्यान रखेंगे. AgNH3 का होल ट्वाइस. अब ये आपका Ag मेटल है. एक NH3 यहाँ से आएगा NH3. ये सुनो इस पे लोन पेयर. दूसरा NH3 यहाँ से आएगा. इस पे लोन पेयर. ये अपने लोन पेयर के साथ इससे जुड़ेगा. ये अपने लोन पेयर के साथ इससे जुड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो Ag है यहाँ से भी NH3 के साथ जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. और यहाँ भी NH3 के साथ जुड़ा हुआ है किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. यहाँ से भी किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. यहाँ से भी किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. यस नो? यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. अब रखेंगे जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाओगे तो हमेशा इस बड़ी ब्रैकेट का यूज करोगे. किसका यूज करोगे? इस बड़ी ब्रैकेट का. और Ag+1 में है. Ag+1 में. अब थोड़ा जो ये बता रहा हूँ ये आगे आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है या ये वगैरह वगैरह. ठीक है अब आगे चलो. CONH3 का होल 6+3 दे रखा है. क्या दे रखा है? CONH3 का होल 6+3. क्या दे रखा है? CONH3 का होल 6+3 करवाते. ठीक है इसको भी 3. इसमें थोड़ा सूरज शाम जरा इसको बड़ी क्लास लेके करता हूँ. आप टेंशन मत लो. बस आप मैं उसकी मेरी जिम्मेदारी आज थोड़ा जरा क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं तो यही चीजें चल रही है. मैं और काम भी नहीं कर पा रहा हूँ. यही सोचता हूँ कि आपका सिलेबस अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा. और होना तो है उसमें बस थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा वक्त ज्यादा लगाना पड़ेगा. ये NH3 के साथ ये NH3 का ऑक्टाहेड्रल है. दिख रहा है क्या है? ऑक्टाहेड्रल. क्या है? ऑक्टाहेड्रल. क्या है? ऑक्टाहेड्रल है. ये सुनो इट इज ऑक्टाहेड्रल. और CO in +3 जो +3 चार्ज है वो किस पे है? कोवर्ट पे ही है. मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो किस में है? +3. वो किस में है? +3. या CO+3 मतलब D6. 9 में से 6 गया 3. CO+3 कह रहा है तो क्या है वो? 3D6. D में 6 है क्योंकि D+S का सम जो था 9 इलेक्ट्रॉन था. तो 9 में से 6 गया 3. अब ध्यान रखेंगे कोबाल्ट जब भी +3 में आएगा लिखेंगे कोबाल्ट इन +3 ऑलवेज लो स्पिन. कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. Cobalt in +3 oxidation state always form. Cobalt in +3 oxidation state always form. हमेशा always form low spin complexes. Always form low spin complexes. प्रियंका ने कहा सर क्लास शुरू कराना कोऑर्डिनेशन की और खुद क्लास में always form low spin complexes. हमेशा याद रखना Cobalt चाहे there is ligand field strength is not working here. Ligand field strength not working. Ligand field strength not working. Ligand field strength not working. Strength no working. मतलब इसमें लो स्पिन हाई स्पिन कुछ नहीं करना. आपको सीधा क्या बनाना है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. आगे बात करेंगे लो स्पिन और हाई स्पिन क्या है. सीधा आपको क्या 3D6 मतलब तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर करने हैं. जैसे D का ऐसा है ना DXY D लिखो. D में क्या क्या आता है? पहले आता है DXY, फिर आता है DYZ, फिर आता है DZX, DZX, फिर आता है DX² - Y² और DZ². ये कौन सा है?
जब आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जब क्या हो हाई स्पिन, अरे दिस इज हाई स्पिन का केस। ये क्या है, अरे हाई स्पिन तो लिगैंड के बेसिस पे कहते हैं। ये क्या है, डी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी आगे बात करते हैं, बस पूरा लिखा दिया मैंने। दो सेट में टूटते हैं डी की 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। आगे सीखेंगे। अब आगे याद रखना है, कोबाल्ट का +3 हमेशा क्या बनाते हैं, लो स्पिनर। थोड़ा मैं पानी लेके आगे, एक सेकंड ना। आगे आ जाओ, चलो हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरीके से हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरीके से हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आपको कितने तरीके से हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कितने तरीके से हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल और आयनिक। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के। एक न्यूट्रल हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड। और दूसरे क्या हो सकते हैं, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन मतलब देयर इज नो चार्ज, इन पे क्या होगा, नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, इन पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, देयर इज नो चार्ज, इन पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जो आयनिक कंपाउंड होंगे, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी सीखेंगे व्हाट आर द, there is positive and negative charge on coordination sphere, charge on coordination sphere। coordination sphere पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा। अब लिखेंगे जरा, जैसे आपने लिखा CONS3Cl3। अभी मैं स्टार्टिंग आपको थोड़ा कुछ और करवाने हैं, कॉम्प्लेक्स वाला जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है उसको बाद में कराएंगे। CONS3 का होता है Cl3, जैसे ऐसा लिखा हुआ। तो ये तो आपका न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। ये क्या होगा, न्यूट्रल। ये आपका किस कैटेगरी का है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, NCC। और जैसे इसने ऐसा लिख दिया CONS3 का होल 6, और इस पे लिख दिया +3, CONS3 का होल 6 +3। अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे, इट इज आयनिक कंपाउंड। इस पे क्या कहते हैं, +4, तो ये क्या कहते हैं, ये आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये कैसे है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, आयनिक पे आपको क्या दिखता है, सामने सामने क्या दिखता है, आपको चार्ज दिखता है। क्या दिखता है, चार्ज दिखता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ इसमें ऐसे भी होंगे, एक होंगे न्यूट्रल वाले, एक होंगे न्यूट्रल वाले, एक होंगे आयनिक वाले, और एक बीच में आएंगे, एक और आएंगे थर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होगा, देयर इज चार्ज प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज। इनमें क्या होगा, आयनिक है ये, बस कैटेगरी मत लिखो यार, कैटेगरी में नहीं लिखो, कैटेगरी कहां से हो जाएगी, उसमें आयनिक और क्या है, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। देयर इज सम कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच बोथ cation and anion are exist, there are some complexes in which both cation and anion are exist। बाद में सीखेंगे, ठीक है। there are some complexes in which there are some complexes in which positive and negative charge exist, in which positive and negative charges exist, in which positive and negative charge exist, in which positive and negative charge exist, जिनमें क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। बोथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, बोथ। अभी सीखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आप टेंशन मत लेना। बोथ कोऑर्डिनेशन
स्फीयर, बोथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्सेस दे रहा है PtNH3 का होल 4, PtNH3 का होल 4 प्लस 1, और यहाँ पे रखा PtCl4, PtCl4 और यहाँ -2, PtCl4 -2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सेस ले रखा है। यस नो, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो प्लस का चार्ज आया, इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। पहला पार्ट तो कैटायनिक हुआ, पहला पार्ट कैसा हुआ, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पहले पार्ट ने कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जैसे बिहेव किया, और दूसरे वाले ने कैसा बिहेव किया, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। कैसा किया, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। इसने कैसा बिहेव किया, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। इसने कैसा बिहेव किया, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। ओके, इसने कैसा बिहेव किया, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। अब आगे लिखेंगे दिव्यंती, अभी तक कोई दिक्कत है इतने वाले सेशन में, बताओ आप मुझे, क्या इतने में कोई दिक्कत है? अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई दिक्कत है, बता दो मुझे, यस या नो, यस या नो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। आप क्लास में हो ना, चलो आगे लिख रहा हूँ। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन हम इसे बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, बेसिक से लेके चल रहे हैं, और अभी कम टाइम पे करते हैं। पता क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं जैसे कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, जैसे बर्थ रिडक्शन दे रखा है इसने, 2+2, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रखा है, बनाना बॉन्डिंग, ये बनाना बॉन्डिंग, फ्यूरिलिंग स्टेन, बियर स्टेन, साइक्लो एल्केन, बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो मेरे को ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी। आप टेंशन मत, तो कैसे कराता हूँ, मुझे भगवान ही मुझे कोई शक्ति दे। चलो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ, अभी आप टेंशन मत। तो पहले आज कोऑर्डिनेशन को शुरू, इसके बाद 2+2 इन, ये सब करवाता हूँ आज जरा जरा करके। चलो देखो, लिखो कॉम्प्लेक्स आयन, देखो कॉम्प्लेक्स आयन, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स आयन। क्या डालो, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। मेरे साथ बस आप कॉम्प्लेक्स आयन अपना और सब्जेक्ट भी पढ़ते ना 2-3 घंटे केमिस्ट्री को दे दो अपने 15 घंटे में से, ठीक है। बाकी जो आपका बचता है, देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन, क्या लिखोगे कॉम्प्लेक्स आयन में, क्या लिखोगे, जिसमें क्या होगा, एक मेटल कैटायन, अरे ये क्या हुआ, in which a metal cation, ये क्या हो रहा है, ये भाई क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, ऐसा आयन जिसमें कोई मेटल आयन, मेटल कैटायन एक ग्रुप ऑफ लिगेंड से क्या होगा, अटैच होगा, व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या कहेगा, इन व्हिच अ मेटल कैटायन इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू अ ग्रुप ऑफ लिगेंड, इन व्हिच अ मेटल कैटायन, इन व्हिच अ मेटल कैटायन, जिसमें एक मेटल कैटायन, अ मेटल कैटायन is coordinated with a group of ligands, coordinated with a groups of ligand, एक groups of ligand, बहुत सारे groups of ligand के साथ, it is called complex ion ligand, it is called क्या, complex ion। इसे क्या कहते हैं, complex ion, it is called complex ion, it is called complex ion, इसे क्या कहते हैं, complex ion कहते हैं, it is called complex ion। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक तो पॉजिटिव बन सकता है, एक नेगेटिव बन सकता है। अगर एनायनिक लिगेंड जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा, कैटायनिक की फॉर्म में आएगा। अगर ये वाला जुड़ेगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। अब लिखो, छोड़ो, ये कह रहा है, ये तो पहले लिखा दिया है मैंने, कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, हो गया, ये लिखा रखा है। अब आगे लिखो, ये लिखा रखा है, ये एक लाइन कह रहा है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। कोऑर्डिनेशन लिख दो आप यार, if coordination, one line में आएगा ना, if coordination sphere having, if coordination sphere having, if coordination sphere having positive charge, having positive charge, having positive charge called positive charge called क्या, cationic complexes, called cationic complexes। देखो, if coordination sphere having negative charge, if coordination sphere having negative charge, if coordination sphere having, if coordination sphere having, if coordination sphere having, if coordination sphere having negative charge, if coordination sphere having negative charge, called anionic complexes, called anionic complexes, called anionic complexes। इसे क्या कहते हैं, anionic complex कहते हैं, is called anionic complexes। चलो मैं चलूं आगे, अब आगे डालेंगे हेडिंग डालेंगे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर, हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मेरी बुक ही नहीं मिल रही अभी, पता नहीं कहाँ है, बहुत टाइम से ढूंढ ही नहीं, आपने ये तो पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं अपने फटाफट क्वेश्चन लगाता हूँ, ये हो सकता तुम्हें बेसिक से ले जाना है, क्योंकि यहाँ बेसिक से क्वेश्चन आएगा, इस कॉम्प्लेक्स का कलर बता दो, फिर क्या कर लोगे, आदर्श चीजें तो यहाँ हो जाएंगी, बट कुछ चीजें ऐसे आएंगी जो आपको भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये है। हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिखो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, सबसे नजदीक के पड़ोसी, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, जो सबसे नजदीक के पड़ोसी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखो द नंबर, ठीक हुआ यार, अच्छा हुआ। नेट में ऑप्शन ज्यादा रहता है ना, पार्ट सी में 60 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो भगवान की दया से वहां से बच जाते हैं हर बार। क्वांटम पढ़ रहे थे पिछले 4 महीने से, पिछले सितंबर से पढ़ रहे थे, मतलब कुछ वहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए 6 में से, कुछ नहीं से 6 महीने को, मतलब 6 महीने से लगातार पढ़ रहा था 3 घंटे, कोई ऐसा डे नहीं था नहीं पढ़ा, केवल 2 ही क्वेश्चन हुए। ऐसा हो गया रिवीजन का टाइम नहीं, मतलब मैं इसलिए आपको कहता हूँ, आपको मैं रिवीजन क्लास ही में कराता हूँ, इतनी सारी चीजें बार बार इसलिए कराता हूँ कि रिवीजन दिमाग में रहे, मेरा मोटो यही होता है। वहां रिवीजन का टाइम ना, पीछे से 2 इजी से क्वेश्चन आए थे, कल घर आके देखा खोपड़ी खनक के, खोपड़ी खनक के मतलब वो और अच्छे होते हैं। फिजिकल के क्वेश्चन एकदम सही होते हैं 110%, और टाइम भी कम लगता है, ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पार्ट सी में, पार्ट ए नहीं आता है, जर्नल एप्टीट्यूड 0 है, वहां जिस दिन हो गया उस दिन पता नहीं टॉप रैंक रहेगी। लिखेंगे द नंबर ऑफ डोनर लिगेंड अटैच्ड टू मेटल कैटायन, द नंबर ऑफ डोनर, देखो कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट सेकंड परिभाषा, ये तो नॉर्मल सी है कि सबसे नजदीक के पड़ोसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम ऐसे बनाते थे डब्बे, तो इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है, इस बंदे की अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है, इस वाले की, इस वाले की अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखनी है, इस बीच वाले की, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं एक ही बात करूंगा तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, जो इसके पास जुड़े होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा बेसिक समझ लो आप, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर जाओ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो एक ये यहाँ वाला बॉक्स, 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 देखो एक ये यहाँ वाला बॉक्स, एक ये यहाँ वाला बॉक्स। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी अच्छे है, जो मेरे जस्ट बगल जुड़े हुए हैं। द नंबर लिखो, हेडिंग डालो, इस वे लिखो द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड, द नंबर ऑफ डोनर और एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ अ लिगेंड, द नंबर ऑफ डोनर एटम, donor atom of a ligand, donor atom of a ligand is directly attached to metal, 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 is called coordination number, is called coordination number, is called coordination number, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो लिगेंड मेटल से डायरेक्टली अटैच होंगे उनको देखना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आप डायरेक्टली नेक्स्ट परिभाषा कह सकते हो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स bonds between ligand and metal, bonds between ligand and metal, ligand and metal के बीच कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बिटवीन ligand and metal। आप पहले लिखेंगे, जितना करवा रहा हो ना उतना आप अच्छे से करो, और साथ में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ आना है 4 क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शन, उनमें से आपको पिक करने वाले होंगे। इस बार नेट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके 4 ऑप्शन रहे हो, नेट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं 4 में से बोले इनमें से ये करो, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आता था तो ऑप्शन एक ही था। जैसे नो क्वेश्चन कम आए थे, मतलब ट्रिकी पेपर नहीं बना था, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन नेट ने उसको बाहर कर दिया है, क्योंकि उसे पता है ये लोग ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन में तेज होते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो थोड़ा हमसे खेलने की कोशिश करता है, पर कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, वो खेले, उसकी मर्जी है। आपको इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है, इसकी क्या बतानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले तो है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें, एक ये रहा,
एक ये रहा। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गई। एजी की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 2। एजी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। यस या नो? एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। और आपके पेपर में अगर इसने आपको ऐसा दिया AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या है +1, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है? दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या दिखा रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। हेमंत ये समझ में आ रहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक समझ आ रहा है? थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग। ओके, ये इतना समझ आ रहा है जो ये लिख रहा हूं मैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर? चलो बताओ। ओके, अब इसमें ही आ जाओ पीछे वाले में। आप इसको दोबारा बना दो। कहाँ गया वो? चलो कोई बात नहीं, मैंने हटा दिया। हटाया क्या? चलो, अरे छोड़ो यार, दोबारा बनाने में क्या जा रहा है। ये दे रखा है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 और +3। भाई एक बात ध्यान दो, अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलिए इसकी क्या है। पहले तो नहीं तो डायग्राम बना दो, अगर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो डायग्राम बना दो। 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 अब आप मुझे बता दो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर CN ऑफ CO कितने हो गए? CO इन CONH3 का होल 6 +2 कितनी हो जाएगी? इसमें इसकी कोऑर्डिनेट +3, इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आप यहीं से पिक कर दोगे। ये क्या है? दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो आ रहा है? यस यस, शाबाश शाबाश, आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है। चलो अब है सीरिक सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या है? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या है? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या है? CeNO3 का होल ट्वाइस। CeNO3 का होल ट्वाइस और +1। CeNH3 का होल ट्वाइस क्या है? -2 है। क्या है? -2। इधर ध्यान रखें, आपको नहीं पता पेपर में सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आना है। क्या आना है? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब देखेंगे इस पे होता है कितना? ये 6 है भाई, इसको 6 करो, इसको 6 करो। ध्यान देंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मत मार देना, आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है? इस पे होता है, इस O पे भी माइनस है, डबल बॉन्ड O, और इस पे भी माइनस है। इसमें क्या माइनस? तो 2 छक्का 12, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। एक यहाँ से करता है पेयर डोनर, एक पेयर यहाँ से। इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे एग्जिस्ट करता है, एक माइनस और 2 माइनस, जैसे नो। तो यह यहाँ से एक एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो CE 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 बाहर से, तो 6 दूने 12। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की जो CE की इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CE हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CE कितना हो जाएगा? 12। सीरियम की कितनी हो जाएगी? 12। CE क्या है? CE इज सीरियम। CE इज सीरियम, और इसका नाम क्या है? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ओके, याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। चलो अब लिखो क्या? काउंटर आयन। लिखो काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होगा? कहते नहीं, इसने उसको काउंटर आयन के लिए उसको आगे कर दिया। जैसे मुझे किसी को गाली देना है, तो मैं किसी गाली मैं क्यों दूंगा यार किसी को? अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। जैसे मुझे किसी को कुछ बोलना है, तो मैं क्या करता हूँ? अपना एक बंदा आगे करता हूँ, तो उसको बोलता हूँ। होते हैं ना, दो पार्टियां सामने सामने नहीं आती, वो अपने क्या करते हैं? प्रवक्ता खड़े करते हैं। तो वो क्या करते हैं? काउंटर आयन। सीधा सीधा पार्टी ना आके पार्टी के प्रवक्ता आता है। ऐसे ही क्या है? काउंटर आयन मतलब बाहर वाला है वो, नहीं यहाँ वो नहीं पार्टी से वो तो बाहर, सॉरी वो नहीं। काउंटर आयन क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होगा। हेडिंग डालेंगे काउंटर आयन। क्या डालेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन देखो, आयन अदर देन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आयन अदर देन, आयन इनसाइड, आयन आउटसाइड, ion outside of the coordination sphere, ion outside of the outside of the
outside of the coordination sphere. Ion outside of the coordination sphere. Ion outside of the coordination sphere. Next लिखेंगे the ion other than complex ion in a coordination complexes. The ion other than complex ion. The ion other than अब मैं क्या करूँ इसमें लिखाना भी पड़ता है ठीक है the ion other than complex ion in the coordination compound भाई लिखाना भी पड़ता है इसमें तभी समझ आता है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास बहुत होगा लेकिन आप इसको लिखो देखो कैसे नहीं होगा ओके चलो चलो अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट देवेंद्र क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं देवेंद्र बोलते रहो आपका बोलना ही क्या है यहाँ CONS3 का होल 6 क्या है CONS3 का होल 6 CONS3 का होल 6 यहाँ क्या है Cl3 K4 Fe CN का होल जैसे नो तो ये क्या है ये तो अंदर है ये क्या है बाहर है ये बाहर आयन है अब ये क्या बाहर है तो इसे क्या कहेंगे जो बाहर है उसे क्या कहेंगे देखो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इसको क्या कहते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो साइड से बंद लाइन है तो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है ना ठीक है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये क्या है काउंटर आयन ये क्या है काउंटर आयन ये क्या है काउंटर आयन इसमें भी ये क्या है काउंटर आयन ये क्या है काउंटर आयन ये क्या है काउंटर आयन अब लिखे काउंटर आयन अपना अपोजिट चार्ज स्फीयर पे देता लिखो काउंटर आयन अपना अपोजिट चार्ज काउंटर आयन अपना अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डालता है अपना अपोजिट OPPOSIT अपना अपोजिट चार्ज किस पे डालता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अपना अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डालता है अपना अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डालता है क्या करता है अपना अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डालता है क्या करता है ये अपना अपोजिट चार्ज है वो किस पे डालता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे देखो जैसे इसको मैं अगर लिखूं आगे तो कैसा लिखूंगा जैसे मैंने ये मिटा दिया अब मैं इस काउंटर आयन इस रिएक्शन को जैसे मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया क्या लिख दिया तोड़ के लिख दिया तो मैं क्या करूंगा यार इसका जैसे मैंने ये लिख दिया CONS3 का होल 6 CONS3 का होल 6 और इसमें क्या 3 Cl है एक Cl पे होता है एक माइनस तो 3 Cl कितने क्या करके देगा ये इस पे क्या करेगा Cl अगर बाहर निकलेगा Cl 3 Cl माइनस तो बदले में क्या देगा प्लस के 3 अपोजिट चार्ज देके जाएगा यही लाइन आपने लिखी हुई है काउंटर आयन अपना अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डालते हैं अगर उस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव देगा अगर उस पे पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव देता क्या आप यहाँ तक मेरे साथ हो यस या नो बोलो यहाँ तक साथ हो K4FeCN का होल 6 यस या नो एक K पे होता है एक पॉजिटिव तो 4K पे 4 पॉजिटिव तो बदले में क्या लेके जाएंगे अगर आपने 4K पॉजिटिव बाहर निकाल दिए तो बदले में क्या लेके जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 4 नेगेटिव चार्ज देके जाएंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या देके जाएंगे 4 नेगेटिव का चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या देके जाएंगे 4 नेगेटिव चार्ज बताओ क्या आपके ये चीज समझ में आ रहा है बताओ देखो आ रहा है ना चलो आप लिखेंगे काउंटर आयन क्या लिखेंगे काउंटर आयन क्या होता है व्हाट आर द काउंटर आयन ये काउंटर आयन क्या होता है आपको जैसे यही सीखने को मिल गया कि आप बता दो काउंटर आयन क्या होता है तो क्या होता है लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट ये कैसा है इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट इन विच BRAKT it is a square bracket in which it is a square bracket पहले लिखो स्क्वायर ब्रैकेट है ऐसा in which complete complex ion is included in which complete
complete complex in which complete complex ion is included. Complete complex ion is enclosed. क्या रहता है? बंद रहता है. Ion is enclosed. वो क्या रहता है? क्लोज रहता है. क्या रहता है? enclosed. ओके. अब आपको पहचानना है. एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं सामने, आपको उसका आंसर मारना है मेरे सामने. क्या है? CONS3 का होल 6, CONS3 का होल 6 यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. CONS3 का होल 6. सारी जानकारी लिखनी इसके बारे में. या क्या है? Cl3. इस एक पे सारी जानकारी लिखनी. आप क्या क्या लिख सकते हो उसमें मुझे बताओ. मैं तब तक एक पानी का घूंट पीता हूँ, क्योंकि मैं, चलो अब बताओ इसमें सब कुछ लिखना है. चलो चलो अब आपकी बारी है. ठीक है. ये जो ए और बी लिख रहा हूँ, जैसे मैं इन दो लाइनों को, ये और ये ए बी, तो ए बी क्या है इसमें? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर. ए बी क्या है? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर. ए बी क्या है? दो लाइनें जो है वो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर की है. ये क्या है? मेटल. ये क्या है? मेटल. और अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, CO और NH3 का होल 6 की, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन. अगर मैं NH3 की बात करूं, तो केवल मैं NH3 की बात करूं, NH3 की, तो ये क्या है? लिगैंड है. ये क्या है? लिगैंड है. केवल मैंने NH3 की बात की. और इसकी बात करूंगा तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर. 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 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? बताओ. ये क्या है? काउंटर आयन. ये क्या है? काउंटर आयन. ये क्या है? काउंटर आयन. और अगर मैं केवल इस नाइट्रोजन की बात करूं तो, अगर मैं अब केवल नाइट्रोजन की बात करूं तो, अब मैं किसकी बात करूं? केवल अब मैंने केवल नाइट्रोजन की बात की. किसकी बात की? पिंक की बात की. नाइट्रोजन की. केवल मैंने नाइट्रोजन की बात की. नाइट्रोजन पे क्या होगा? लोन पेयर. अगर मैंने केवल N की बात की तो N क्या है? इस पे N पे लोन पेयर है. N पे क्या है? लोन पेयर. तो ये N क्या हो गया? इट इज डोनर एटम. ये क्या हो गया? डोनर एटम. ये क्या हो गया? डोनर एटम. क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत है? जो हमने पढ़ा था उसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ. इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ. क्या आपको इसमें से किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? बताओ मुझे. क्या किसी माई के लाल या लाडली को दिक्कत है? मैं चलो आगे. देखो, चलो आगे. चलो चलो आगे बताओ आप. चलो ओके. चलो आगे. अब क्लासिफिकेशन ऑन लिगेंड लिखाना था, लेकिन पहले कुछ लिगेंड के नाम लिखो. आप पहले क्या लिखो? लिगेंड के नाम लिखेंगे. चलो. नेगेटिव लिगेंड्स और उनके पुराने नाम. नेम ऑफ सम लिगेंड्स. ठीक है. बात करते हैं कुछ लिगेंड्स के नाम. नेम ऑफ सम लिगेंड्स. क्या बात करते हैं? नेम ऑफ सम लिगेंड. नेम ऑफ सम लिगेंड्स. कुछ लिगेंड्स की बात करते हैं. नेम ऑफ सम लिगेंड्स. इसकी बात करते हैं. कुछ लिगेंड्स के नामों की बात करते हैं. नेम ऑफ सम लिगेंड्स. क्या होगा अगर मैं कुछ लिगेंड्स की क्या कर रहा हूँ? नाम की बातें कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? नाम की बातें करना चाह रहा हूँ. तो पुराने नाम क्या है? नेम ऑफ सम लिगेंड. उसमें देखो, पहला निगेटिव लिगेंड को पहले क्या कहते थे? निगेटिव लिगेंड को पहले. निगेटिव लिगेंड क्या क्या होते हैं? जिनके लास्ट में ID आता है, या ITE आता है, या क्या आता है? 8 आता है. ये तो थे निगेटिव लिगेंड्स. ये क्या थे? तीनों कैटेगरी. दीज आर निगेटिव लिगेंड्स. ये तीनों कैटेगरी निगेटिव लिगेंड्स के, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड. ये क्या थे? निगेटिव. ये क्या थे? निगेटिव लिगेंड्स थे. ये क्या थे? निगेटिव लिगेंड्स. ये क्या थे? ये क्या थे? निगेटिव लिगेंड्स. ये क्या थे? आपके निगेटिव लिगेंड्स. अब आप ध्यान रखो, ये आपके निगेटिव लिगेंड्स थे. पुराने नाम में इसमें IDE, ATE ये करते थे. क्या करते? एंड विद O. इन सबके नाम में क्या करते थे? आप सबके नाम को किससे करते थे? एंड विद O. एंड विद O. एंड विद O. आप इनके नाम को किससे? एंड विद O. O के नाम से. क्लोरिन. इधर ध्यान. जैसे पुराने नाम लिखे थे ना, थोड़ा अभी लिखा था बट समझा रहा हूँ. जैसे क्लोराइड लिखते थे. क्लोराइड लिखते थे ना, Cl पे माइनस आ गया क्लोराइड.
लिखते थे, सल्फेट लिखते थे, क्या लिखते थे, सल्फेट, ये से नो, ये सल्फाइट लिखते थे, सल्फाइट, फाइट PHIT। तो ये सारे नेगेटिव लिगेंड की कैटेगरी तो थी। SO4 2 नेगेटिव था, SO3 ये क्या, SO3 2 नेगेटिव था, अगर ये SO4 2 नेगेटिव था, ये SO3 ये आता है, ये HSO4 क्या है, HSO3 1 नेगेटिव था, यह क्या था, Cl पे माइनस था। तो नाम किससे हो रहा है एंड, IDE से। तो नेगेटिव लिगेंड के जो आपके नाम थे वो IDE, AT और IT, क्या कहते हैं, ID, AT और IT, इनसे एंड हो रहे थे। लेकिन जो न्यू कोऑर्डिनेशन का सिंबल है उसमें क्या करते हैं, दीज आर रिप्लेस बाय न्यू, न्यू सिंबल में क्या करते हो आप, न्यू कॉन्वेंशन में, न्यू कॉन्वेंशन, न्यू कॉन्वेंशन में आप क्या करोगे, ई को माइनस करोगे और प्लस क्या करोगे, ओ करोगे। ई को हटाना है, ई को हटाना है, ई को हटाना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है। और क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, ओ को जोड़ना है, ऑक्सीजन नहीं ओ जोड़ना है, ऑक्सीजन तो ओ को जोड़ना है, ओ को जोड़ना है। तो जैसे आपने IDE लिखा हुआ है, तो अब IDE ना हो क्या, IDE ना हो के क्या हो जाएगा, I2, क्या हो जाएगा, ID2। जैसे IT है तो I2 हो जाएगा, 8 था तो वो 82 हो जाएगा। लास्ट में क्या जोड़ा आपने, लास्ट में क्या जोड़ा, ओ जोड़ दिया। तो ये दिस इज अ न्यू कोऑर्डिनेशन, न्यू कॉन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या किया, ई को हटा के ओ जोड़ा है, क्या किया है, ई को हटा के ओ जोड़ा है। क्या मेरी ये बातें आपके भेजे में घुस रही हैं, मेरी ये बातें आपके भेजे में घुस रही है, चलो 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 मैं आगे, समझ आ रहा है, ओके ओके चलो। अब क्या करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, नेम ऑफ सब लिगेंड, हेडिंग डालो, नेम ऑफ सब लिगेंड, ओके। पढ़ाया है पहले, नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता, बट मैं ये सोचता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया। क्या आपके पास F माइनस है तो क्या कहते हैं, फ्लोरो, पहले कहते थे फ्लोरो, क्या कहते हैं, फ्लोरो। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिखो तो फ्लोरिडो, क्या कहेंगे, फ्लोरिडो, क्या कहेंगे, फ्लोरिडो। आप लिखो यार, फ्लोराइड कह रहा है, फ्लोरिडो कह रहा है, कोई बात नहीं, फ्लोरो या फ्लो, फ्लो, FLUORID, फ्लोराइड या फ्लोरिडो, क्या कहेंगे, FLUO, फ्लोरिडो। Cl माइनस है, क्या है, Cl माइनस, क्या कहते हैं, क्लोराइड, क्या कहते हैं, क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। Br माइनस है, ब्रोमाइड कहते थे, क्या कहते थे, ब्रोमाइड। तो आपको क्या करना है, ब्रोमेटो, क्या करना है, BRO, ब्रोमेटो, क्या करना है, ब्रोमेटो। क्या करना है, इनके नाम क्या गया, ID, 8 ID और एटो, क्या दोनों का ओ जोड़ना है, एटो एटो और क्या, ए, क्लोराइड ID को आइडो में, 8 का एटो में, यस नो, एक क्लोराइड, 8 आइट सल्फाइड आ गया, सल्फाइड को सल्फेटो, क्या लिखना है, सल्फेटो, आगे लिखेंगे, I माइनस I2, I माइनस I2, I माइनस I2, IO DO, लास्ट में I2 O जोड़ दिया। जैसे आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है, O, ऐसा दे रखा है, O माइनस, O2 पे 2 माइनस और O2 पे 1 माइनस, इनके नाम बता दो। O2 पे 2 माइनस, एक क्या है, O2 2 माइनस, एक है O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, इस पे है O2 2 माइनस, O2 पे 1 माइनस, और थोड़ा इसे सही करो, O2 पे 1 माइनस, नहीं O2 पे 2 माइनस करो, फिर O2 पे 2 माइनस, फिर O2 पे 1 माइनस करो, फिर O2 पे 2 माइनस। नाम बता दो, नाम बता दो, तीनों का नाम बता दो, किसका नाम क्या होगा, किसका नाम क्या होगा। ये क्या है, पहले तो ये तो आता होगा सबको, वो नहीं आता ये, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, कौन सा स्ट्रक्चर है ये करा रखा है आपको, इसका इसका करा रखा है, ये क्या है, H2O2, हाइड्रोजन पर से देखना है ये वाला स्ट्रक्चर, इससे देखना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये क्या है, पर ऑक्साइड, 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 ये क्या है, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड को क्या कहेंगे, पर ऑक्सो, क्या कहेंगे, पर ऑक्सो। ये वाला इसका नाम और इसका नाम, इसका नाम बता दो, O2 पे 1 माइनस,
O2 पे 1 is super oxo. O2 पे 1 minus is super oxo. It is super oxo. और O2 पे 2 minus, this is oxide. O2 पे super oxo, oxide मतलब देखो super oxo लिखो. और O2 पे 2 minus is oxide. O2 पे 2 minus क्या होता है? ऑक्साइड. और ऑक्साइड को क्या लिखना है आपको? ऑक्सो. ऑक्साइड को क्या लिखना है? ऑक्सो. ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा बाबू? नहीं रहेगा? ये रे बाबू, आपको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? लास्ट वाले से करवाया मैंने आपको. O2 2 माइनस को पर ऑक्सो पे जाना है. तो पर ऑक्सो, क्योंकि इसमें क्या है? क्या है? पर ऑक्साइड की लिंकेज. क्या पकड़ दिया आपने? पर ऑक्साइड लिंकेज. इसमें क्या है? सुपर ऑक्साइड लिंकेज, सुपर ऑक्सो. इसमें क्या है? ऑक्साइड लिंकेज. तो क्या कह दिया? ऑक्सो. ऑक्साइड लिंकेज को क्या कह दिया? ऑक्सो कह दिया. याद रहेंगे इतने नाम. इतने नामों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ. अब थोड़ा दूसरे और नाम लिखते हैं. और नाम लिखते हैं, इन्हें देखते रहना होगा. अब आगे आ जाओ. नेक्स्ट. नेक्स्ट ये तो आता है यार आपको. CH3CO माइनस क्या है? सी कुछ लिगेंड की कैटेगरी, ये आपके काम आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा. CH3CO माइनस, थोड़ा इनके नाम लिख देते, फिर आप, मैं लिगेंड लिख रहा हूँ, आप नाम बता दो. ठीक है? CO32 माइनस, CO32 माइनस. नेक्स्ट है SO3 पे 1 माइनस और SO3 पे 2 माइनस. SO3 पे 2 माइनस. नेक्स्ट है SO4 पे 2 नेगेटिव. नेक्स्ट है SO4 पे 2 नेगेटिव. नेक्स्ट है NO3 पे 1 नेगेटिव. नेक्स्ट है ClO3 पे, नेक्स्ट है ClO3 पे 1 नेगेटिव. नेक्स्ट है H पे माइनस. नेक्स्ट क्या है? H पे माइनस. नेक्स्ट क्या है? H पे माइनस. नेक्स्ट क्या है? NH2 पे माइनस. नेक्स्ट क्या है? NH पे 2 माइनस. नेक्स्ट क्या है? N3 माइनस. नेक्स्ट क्या है? Cn माइनस. नाम बता दो, नाम बता दो. CH3CO माइनस क्या कहते हैं? एसीटेट. क्या कहते हैं? एसीटेट. तो नेम में क्या आ जाएगा? एसीटेट 2. नेम में क्या आ जाएगा? एसीटेट 2. एसीटेट 2. एसीटीएटीओ, टीएटीओ, एसीटेट 2. कार्बोनेट को कार्बोनेट 2. क्या आ जाएगा? कार्बोनेट 2. नेट को क्या करना है? ई को ओ से रिप्लेस. क्या था? कार्बोनेट. क्या था? कार्बोनेट. लास्ट में क्या था? ई. इस ई को हटाओ और वहां पे क्या कर दो? कार्बोनेट कर दो. क्या कर दो? कार्बोनेट. एसओ, इनके नाम बता दो आप. थोड़ा मैं आगे लिखता हूँ. SO3 पे 1 माइनस है. नेक्स्ट है SO3 पे 2 माइनस. नेक्स्ट है SO4 पे 2 नेगेटिव. नाम बता दो जरा इनके. SO4 पे 1 नेगेटिव कहाँ आया था? अभी पीछे आया था. क्या होता है? बता दो. सल्फेट. क्या आता है? सल्फेट. क्या है? सल्फेट. क्या है? सल्फेट. तो क्या आएगा? सल्फिटो. क्या आएगा? सल्फिटो. PHITO. ई को किस में बदलना है? E2. अब बोलो रे. सल्फिटो हो जाएगा. सल्फाइट आयन है ना, लिखो. देखो सल्फाइट आयन है. क्या है? सल्फाइट आयन. क्या है? सल्फाइट. PHITO. सल्फाइट आयन है. उसे क्या कर दो? सल्फिटो. SO3 पे 2 नेगेटिव. बताओ, उसका सल्फाइट हो गया. ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बोलो. सल्फेट आयन है. क्या है? SO4 2 नेगेटिव. H2SO4 पढ़ते हो ना आप? सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 पढ़ते हो? सल्फ्यूरिक एसिड. क्या पढ़ते हो? सल्फ्यूरिक एसिड. यस नो. तो SO4 पे 2 नेगेटिव तो है. दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट कहते हो ना नाम. क्या कहते हैं H2SO4 का नाम? हाइड्रोजन सल्फेट ही तो कहते हैं. हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4. तो सल्फेट है तो क्या हो जाएगा? फेट है तो सल्फिटो. क्या हो जाएगा? सल्फेट है. सल्फेट है ये. सल्फेटो. सल्फेटो. एटीओ आ जाएगा. ये SO4 पे 2 नेगेटिव. सल्फा कहते हैं सल्फेट. क्या कहते हैं? सल्फेट. बता दो, बता दो. सल्फेट कहते हो ना आप, तो क्या आ जाएगा? सल्फेटो. सल्फेट कहते हो तो क्या आ जाएगा? अरे अरे एफ क्यों लिखा भाई? सल्फेटो. क्या कह देंगे? सल्फेटो. क्या क्या? सल्फेटो. NH3 पे 1 माइनस. नाइट्रेट कहते हो. क्या कहते हो आप? नाइट्रेट. तो क्या लिखोगे? नाइट्रेट कहते हो. नाइट्रेट आयन है तो क्या कहोगे? नाइट्रेटो. लिखो यार यहाँ पे. आप लोग नाइट्रेट आयन कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? नाइट्रेट आयन. तो क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो. क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो. जैसे नो. क्लोराइड आयन है. क्लोराइड आयन है. ClO3 2 माइनस. है कि नहीं है? क्लोराइड आयन है ना. क्लोरो. अबे यार बोल क्यों नहीं रहे हो? क्लोराइड. क्लोरेटो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो क्या कहेंगे? क्लोरेटो. ClO3 1 माइनस. इसको थोड़ा मैं याद लिख लूँ. क्लोरेटो. ClO3 और 1 माइनस. तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरेटो. ये क्या है? CHLO
CHLORAT, क्लोरेटो। ये क्या CHLORAT, क्लोरेटो। ये क्या है? क्लोरेटो। ये क्या है? क्लोरेटो। ये क्या है? क्लोरेटो। ये क्या है? क्लोरेटो। H माइनस हाइड्रिडो, हाइड्राइड आयन है। क्या कहते हैं आप इसे? हाइड्राइड आयन। अब इन तीनों का नाम ब्रैकेट में बता दो तो क्या कहेंगे? हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। बताओ NH2 माइनस को क्या कहते हैं? NH2 माइनस को, NH2 माइनस को NH2 माइनस को कहते हैं अमीडो। क्या कहते हैं? अमीडो। दिस इज अमीडो, दिस इज नाइट्रेट 2। N3 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्रेट 2। क्या कहते हैं? नाइट्रेट 2। क्या कहते हैं? नाइट्रेट 2। N3 माइनस नाइट्रेट 2। ये याद रखना, इसको अमीडो कहते हैं। NH2 पे 1 माइनस अमीडो, NH2 पे 1 माइनस अमीडो, NH पे 2 माइनस इमिडो, इमिडो IMIDO। दिस इज नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 2। दिस इज नाइट्रेट, ये साइनेट 2। ये क्या? साइनो या साइनेट 2। साइनाइड आयन को आप क्या कहेंगे? साइनेट 2। क्या कहेंगे? साइनेट 2। चलो क्या कहेंगे? साइनेट 2। ओके चलो, ऐसा है, ऐसा जुड़ा हुआ जैसे MSC ट्रिपल बॉन्ड N। ये आपको पेपर में ऐसा मिलेगा MSCN, उसे कॉपी बचानी है आपने। और एक जगह N से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं जो अपनी हेप्टासिटी चेंज करने में? क्या कहते हैं उन्हें? फ्लक्सोनियल लिगेंड। तो पहले वाले का नाम क्या होगा? मेटल किससे जुड़ा हुआ है? सल्फर से। मेटल सल्फर से जुड़ा हुआ है। और दूसरे मेटल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो बता दो इनका नाम। मेटल थायो नाइट्रेटो, मेटल थायो, बोलो रे, मेटल थायो साइनेटो। क्या आएगा? मेटल थायो साइनेटो। नेम क्या आ जाएगा? मेटल थायो साइनेटो। मेटल थायो, थाया सल्फर के लिए, मेटल थायो, थाया साइनेटो। थायो या थाया, थायो भी हो सकता है और थाया भी हो सकता है। मेटल थाया साइनेटो। मेटल नाइट्रोजन से है, तो जब भी ऐसा होगा, जब CN होता तो साइनाइड कहते हैं, जब NC होता तो आइसोसाइनाइड। तो क्या आ जाएगा? मेटल आइसोसाइनेटो, मेटल आइसोथायोसाइनेटो, मेटल आइसोथायोसाइनेटो, मेटल आइसोथायोसाइनेटो, मेटल आइसो, मेटल आइसो थायोसाइनेटो, साइनेटो। CN माइनस से क्या कहा? थाइनेट, थायोसाइनेटो। चलो अब आगे लिखेंगे। आ रहा समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, इन दोनों जगह SCN माइनस या NCS माइनस, इसका भी चार्ज -1 होता है, इस पे भी चार्ज -1 होता है, इस पे भी चार्ज -1। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ होगा। चलो मैं चलूं आगे, आप यस बोलो। मैं अगर आगे चलूं तो आप यस बोलो। आयनिक बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। बोलो मैं आगे चलूं। नाइट्रो का जैसा एडिशन करवाना है आपको। क्या करना है? नाइट्रो का एडिशन मेटल के साथ। कैसा होगा? नाइट्रो का मेटल के साथ, मेटल के साथ अगर आप जोड़ रहे हो NO2 को, NO2 माइनस, कैसा जुड़ेगा? M इधर देंगे, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसका लोन पेयर क्या होगा? मेटल के साथ जुड़ जाएगा। इसका लोन पेयर क्या होगा? मेटल के साथ। और एक ऐसी कंडीशन आएगी MOO N डबल बॉन्ड, एक ऐसी कंडीशन आएगी। तो ये भी क्या है? ये भी क्या? फ्लक्सोनियल लिगेंड। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं? जो अपनी हेप्टासिटी चेंज इन्हें कहते हैं फ्लक्सोनियल। अभी आ गया FLUO, XIONA, इन्हें क्या कहते हैं? फ्लक्सोनियल लिगेंड। जो लिगेंड अपनी हेप्टासिटी चेंज करते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लक्सोनियल लिगेंड। अब आगे लिखोगे नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? पहला क्या है? अगर मैंने M की जगह यहाँ CH3 ले लिया तो पहला हो गया CH3 और ये N डबल बॉन्ड O। पहला तो हो गया CH3NO, पहला ऐसा हो गया। और दूसरा वाला क्या हो गया? CH3ONO। दूसरा वाला क्या हो गया? ये हो गया। तो दोनों में, एक में नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट हो रखा है और एक में मेटल के साथ। चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक टॉपिक है डाइल्यूसेल्डर रिएक्शन, मैं उस वाले टॉपिक में आपको मिलता हूँ। ठीक है,
और वहाँ बर्थ रिडक्शन है उसमें भी मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।